संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। आइए चलते हैं तृतीय ढाल की रिवीजन कक्षा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सम्यक दृष्टि को नित होवे, धर्म धर्म फल प्रीति। यह संवेग तथा निर्वेद, भवतन भोग विरक्ति। आत्म साक्षी का मैं अघनिंदा, गरहा गुरु से कंपा। उपशम भाव क्षमा परिणाम, सर्व प्राणी। धर्म का अर्थ यहाँ किसी संप्रदाय से नहीं, किसी विशिष्ट भगवान की पूजा से नहीं, किसी मंदिर से नहीं। धर्म का अर्थ यहाँ पर अपने आत्म स्वभाव को पहचानना है। धर्म का अर्थ अपने आत्म स्वभाव की ओर आना है। धर्म का अर्थ अपने आप को जानना और अपने आप में ही स्थित होना है। एक तरह से कहें तो ये बड़ा अच्छा धर्म लगता है जिस धर्म में व्यक्ति कम से कम अपने से अपना परिचय पाता है। किससे? अपने से अपना ही परिचय पाता है। अधिकतर संसार में क्या होता है, हम सब एक दूसरे का परिचय लेते हैं, एक दूसरे से परिचित होकर के ही हम प्रसन्न होते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव अपना परिचय पाकर के प्रसन्न होता है। उसे भीतर से इस बात की प्रसन्नता होती है कि मुझे अपना ज्ञान मिला। दूसरे का परिचय भी अधूरा रहेगा जब तक आपको अपना परिचय न हो। इसलिए हर व्यक्ति को अपने बारे में जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। मैं क्या हूं, इस विषय में जितना प्रश्न आपके अंदर आएगा उतना ही आपके अंदर एक उत्सुकता आती है, और वह उत्सुकता ही आपको सही धर्म से जोड़ती है। जब व्यक्ति अपना परिचय लेता है तो जिससे उसका परिचय होता है उसी से उसको प्रीति भी उत्पन्न होती है, नहीं होती? किससे आपको परिचय हो गया? अगर अपने आप से परिचय होगा तो अपने आप से प्रेम भी उत्पन्न होगा। दुनिया में लोग दूसरों का परिचय लेते हैं, दूसरों से ही प्रेम करते हैं, अपने परिचय से हमेशा अनभिज्ञ रहते हैं और अपने को कोई प्रेम नहीं करता। इसलिए हर कोई चाहता है आप हमें चाहो हम आपको चाहें, आप हमें लाइक करो हम आपको लाइक करें। ये मेंटेलिटी जब तक रहती है तब तक
यह भी एक विपरीतता चलती है बुद्धि की, और इसके कारण से वह कभी भी अपने जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर पाता। वस्तुतः अपना अगर परिचय होगा, अपनी चीज आपको पता पड़ जाएगी, तो फिर आपको अपने से प्रेम होगा, और जिसको अपने से प्रेम होने लगता है वही व्यक्ति धर्म को अपना पाता है, और वही व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। इसलिए धर्म में प्रीति उत्पन्न होने का मतलब है अपने आत्म तत्व में प्रीति उत्पन्न होना। जब आपको इस तरह का अपने से प्रेम उत्पन्न होगा तो आप संवेग भाव में आएंगे। आपके अंदर यही भाव संवेग कहलाएगा, और इसी संवेग भाव के साथ में आप अगर दुनिया में रहेंगे भी तो भी आपको दुनिया के किन्हीं भी चीजों से कोई आसक्ति नहीं होगी। यही निर्वेद भाव कहलाने लग जाता है। जो व्यक्ति अपने से प्रेम करेगा वो भला दूसरी चीजों को क्यों चाहेगा? दूसरी चीजें कब चाहनी पड़ती हैं? जब हम दूसरी चीजों से प्रेम करते हैं, अपने से प्रेम नहीं होता है। तो जब अपने से प्रेम होगा तो हम दूसरी चीजों के प्रति भी एक अपने आप अनासक्ति का भाव रखेंगे। यही भाव निर्वेद भाव कहलाता है। और इस तरह का जब भाव आने लग जाता है तब उसकी प्रोग्रेस कैसे होती है? एक और फिर उसके अंदर गुण उत्पन्न होता है। आपने कितने गुण सुन लिए? दो, एक संवेग और एक निर्वेद। ये दोनों गुण आपकी आध्यात्मिक यात्रा के प्राथमिक गुण हैं। इन्हीं से आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। और इन दो गुणों के बाद में फिर एक तीसरा गुण आता है, आत्म साक्षिका में अघनिंदा, और चौथा आता है गरहा गुरु से कंपा। एक गुण है निंदा करना। क्या गुण है? हाँ, गुण माना जाता है निंदा करना। हाँ, ये निंदा करना बहुत बड़ा गुण है, लेकिन ये दोष मान करके आपने रखा है। निंदा करना उस लोग बुरा समझते हैं, जबकि सबसे पहले धर्म में कहा जाता है निंदा करना शुरू करो। क्योंकि ये तो आपने सुना ही है ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन सदा निर्मल करे सुहाए। तो ये तो आपने सुना ही है कि निंदक को नीरे रखना चाहिए, मतलब अपने आंगन में, अपने पास में निंदक को अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि निंदक का ये स्वभाव होता है कि वह बिन पानी बिन साबुन आपका स्वभाव निर्मल करता रहेगा, आपको धोता रहेगा। तो निंदा से धोया जाता है, ये बात तो निश्चित है ना। निंदा करने वाला क्या कहलाता है? निंदक। तो निंदक को अपने पास में रखने को कहा गया है। माने वह एक बहुत अच्छा आपके लिए, आपके स्वभाव को निर्मल बनाने के लिए एक तरह से वो स्वीपर है, क्लीनर है, जो भी कह लो आप, सब है वो। नहीं समझ आया? वह निंदक आपको अपने पास में रखना है। अगर आपके पास में कोई निंदा करने वाला नहीं है तो आपका कभी भी मन का मैल धुल नहीं सकता है। आप बचते हो उनसे जो आपकी सफाई कर रहे हैं। घरों में भी होता है, परिवारों में भी होता है। लोग किसी ना किसी के प्रति अपनी एक धारणा बना लेते हैं, वो तो ऐसा है, कैसा है। सासू माँ ने कुछ कहा, अरे उसकी तो आदत ही है बड़बड़ाने की वो तो बोलती रहती है, वो तो ऐसा ही करती रहती है। ये भी हमने जो एक आदत बना ली, एक उसके प्रति अपना विचार बना लिया, ये हमारे अंदर क्या हो गया? उसके लिए हमने एक गलत धारणा बना ली, और उस गलत धारणा के कारण से हम उससे अपना जो भला होना चाहिए था वो नहीं कर सकते। उससे जो हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकता था वो नहीं कर सकते। कोई अगर आपकी बुराई करता है, कोई अगर आपकी निंदा करता है, आप उसको एकदम से गलत ना समझा करें, एकदम से बुरा ना माना करें, एकदम से उसको अपना दुश्मन ना समझ लिया करें। कैसी उल्टी बातें कर रहे हो महाराज आप भी।
अब उल्टी तो आपको तब लगेंगी जब आपके अंदर आवेग ज्यादा होगा। अगर संवेग आ रहा है तो हर बात शांति से आपको समझ में आएगी, और उल्टी भी सीधी लगने लग जाए तो समझ लेना आप सम्यक दृष्टि बन गए। अब वैसे तो आप सब उल्टा सीधा देखते रहते हो लेकिन जो उल्टा सीधा आपके दिमाग में आता है वो सब कुछ आपके लिए सीधा होता चला जाए। इतने सीधे बन जाओ, आपका लोटा इतना सीधा हो, जो आए सब उसमें समा जाए, लेकिन आपका पानी गंदा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर इतनी क्षमता आएगी, ये गुण आपके अंदर आएंगे तो भीतर से आपके सम्यक्त्व की वृद्धि होने से ही आपकी अंतर यात्रा, आपकी मन की सफाई होगी। यही अंतरप्पा कहलाता है, अंतरात्मा कहलाता है। ये गुण उसके अंदर रहते हैं। निंदक कोई भी हो, निंदा करने वाला आपकी यदि निंदा कर रहा है तो उस निंदा करने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उसको निंदक समझ करके उससे घृणा कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, उसको शत्रु समझ रहे हो। निंदा करने वाला निंदा करेगा, उसके लिए छूट है, लेकिन आपको सही होना चाहिए। और ये अच्छा होता है कि अगर वो निंदा करने वाला निंदा कर रहा है तो आप अपने अंदर उस अच्छाई को बढ़ा सकते हो उसकी निंदा से। अगर आप में अपनी अच्छाइयों के प्रति विश्वास नहीं है, आप अपने आप में कहीं ना कहीं एक द्विरूपता का जीवन जी रहे हो, डुअलिटी के साथ जी रहे हो, तो आपके अंदर वो चीज दिक्कत देगी। अगर आप अपने आप में शुद्ध होंगे, आप अपने आप में स्वच्छ होंगे, आप अपने आप में पवित्र होंगे, तो आपकी निंदा करने से किसी के लिए कोई भी गलत संदेश नहीं जाएगा। यह विश्वास आपको होना चाहिए। आपको लगता है किसी ने हमारी निंदा की तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। लोग क्या दूसरों के बारे में दूसरों से सुन के ही सोचते हैं? क्या उनकी अपनी कोई अक्ल नहीं होती है? क्या उनका अपना कोई व्यू या विजन नहीं होता है? वो भी सब जानते हैं। हमें बहुत जल्दी परेशान न हो करके इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि किसी की निंदा करने से हमारे लिए कोई आक्षेप नहीं आ जाता। निंदा करने से हमें अपने स्वभाव को और अच्छा बनाना और निर्मल बनाना, हमें अपनी वह गुणवत्ता लाना जो शायद सामने वाले को पता नहीं है। इसलिए निंदा करना अच्छा माना गया है। अगर निंदा करने वाला निंदक नहीं होगा तो फिर तुम तो मनचाहे सब काम करोगे। आज आप सीता के बहुत गुणगान गाते हो, अंजना के बहुत गुणगान गाते हो। माने शास्त्रों में देखा जाए तो स्त्रियों के ये जो नाम है प्रसिद्धि को प्राप्त है कि नहीं? कौन? सीता, अंजना, मनोरमा, अनंतमती, नीली आदि, ये कई नाम हैं। समझ आ रहा है? ये प्रसिद्धि को प्राप्त है। दुनिया में स्त्रियां तो बहुत हुई होंगी, नहीं समझे? चतुर्थ काल में भी अनेक स्त्रियां हुई होंगी, अनेक धार्मिक स्त्रियां हुई होंगी, अनेकों ने बहुत सारे धर्म किए होंगे, सब किए होंगे। नाम किसके रह गए? क्यों रह गए जानते हो? क्यों रह गए? हाँ, क्योंकि इनको साफ करने वाले दूसरे लोग इनके सामने थे, इनकी निंदा करने वाले, इनको प्रसिद्धि प्रदान करने वाले लोग इनके सामने थे। समझ आ रहा है? निंदक बहुत बड़ी अच्छी चीज होती है, ये बहुत आध्यात्मिक लोग ही समझ सकते हैं। इसलिए कबीरदास अपने आप में अपने में मस्त रहने वाला आदमी था। समझ आ रहा है? दुनियादारी के कोई चक्करों में नहीं पड़ के बस अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले ऐसे कुछ कहना चाहिए साधु होते हैं, सनकी होते हैं, तब उनके ही मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं। निंदक नीरे राखिए, नहीं तो कौन निंदक को नीरे रखेगा भैया? नाम लेते ही उसके पास कोई जाना नहीं चाह रहा, वो कह रहा निंदक पास में रखिए, कैसे रखेगा?
जब आपके अंदर आध्यात्मिक दृष्टि होगी तब आपको लगेगा कि हां, इसकी भी जरूरत है। आज हर व्यक्ति अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इन चीजों से बचने की कोशिश करता है। हमारे रास्ते में कोई निंदक नहीं होना चाहिए, कोई कांटा नहीं होना चाहिए, सबको सफा करते चले जाओ। आप ऐसे कभी भी जी नहीं सकते हो। आप अपने रास्ते खुद अपने आप से बनाओ, और उन रास्तों पर अगर किसी भी तरह की कोई धूल अगर आती है तो आपके पास में खुद उसको हटाने की क्षमता होनी चाहिए। आपके उस निर्मल स्वभाव पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी दीवार इस तरह की बनाओ कि उस दीवार पर कोई भी धूल का कोई प्रभाव ना पड़े, आए तो सरक के चली जाए, टिकी ना पाए। यह आपकी कुशलता होनी चाहिए। यह कुशलता आती है इन्हीं सम्यक दृष्टि जीवों के इन गुणों को जब हम सोचते हैं तो इनके माध्यम से। मान लो आपका शरीर है, आपके शरीर में एक सड़ा गला खून भी बनता है और एक अच्छा खून भी होता है। क्या पर मालूम है कि नहीं? शरीर में खून अगर गंदला होने लग जाए, सड़ने लग जाए, तो उसके लिए कोई भी तरह का इलाज आज सक्सेस नहीं है। एलोपैथी के अंदर पुरानी पद्धति है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक जीव होता है जिसे जोंक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जोंक। उसका दुनिया में कोई काम नहीं है उस जोंक का, और उसका स्वभाव क्या है? गंदा खून पीना, बस यही उसका स्वभाव है। अब वो भी किसी के काम आएगी जोंक, तो कब आएगी? किसी के गंदे खून को निकालना हो, उसकी सफाई करना हो, तो वह जोंक उसके काम में आती है। उस जोंक की उपयोगिता इतनी है, आखिर उसकी उपयोगिता तो बन रही है ना। जब तक आपका खून साफ है उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। आप कहोगे ये जोंक है, ये जोंक है, गंदा खून पीती, गंदा खून पीती, इससे दूर हटना, दूर हटना, दूर हटना। और जिस दिन आपके शरीर में कोई नसों में खून जमा होने लग जाए और निकलने ना पाए, वह जो है गंदला होने लग जाए, तो उस समय पर आपको जोंक की ही याद आएगी। किसी आयुर्वेद चिकित्सालय में जाओगे, आपके लिए यही पद्धति से उस जोंक के माध्यम से उसका खून, वह सड़ा खून निकाल दिया जाता है और आपको राहत मिल जाएगी। ये पद्धतियां हैं। हर चीज दुनिया में काम आती है, बुरी चीज भी काम आती है, निंदक भी काम आते हैं। निंदा करना भी एक काम की चीज है। बस ये डिसाइड करना है आपको कि आपको अपनी करना है कि दूसरे की करना है। यहां कहा जा रहा है आत्म साक्षिका में अघ निंदा। क्या कहा जा रहा है? अपनी आत्मा को ही अपना साक्षी बनाओ। कौन है मेरा साक्षी? मेरी आत्मा मेरी साक्षी है, मेरी अंतरात्मा, उसी की साक्षी पूर्वक। साक्षी समझते हो ना? अदालत में गए हो कभी? भगवान ना करे जाना पड़े। देखा तो होगा। क्या बोलते हैं? आपकी साक्षी में मैं इस ग्रंथ पर हाथ रख करके शपथ लेता हूं, साक्षी पूर्वक। यही शपथ लेना, यही उसके साथ में अपना अस्तित्व रखना, यही साक्षी पूर्वक कहलाता है। आत्म साक्षी। हमारे लिए कोई दूसरा साक्षी नहीं है। साक्षी माने जो देखने वाला हो उसका साथ कर लेना, इसका नाम साक्षी होता है। क्या समझ में आया? अक्षी माने आंखें, जिसके पास आंखें हो और उससे जो सहित हो, वो हो गया साक्षी। जब हमारा धर्म पर विश्वास होता है, धर्म ग्रंथों पर विश्वास होता है, तो हम उस पर हाथ रख के वो देख रहा है, वो धर्म ग्रंथ, वो साक्षी इसलिए है क्योंकि उससे हमें डर लग रहा है। अगर हमने कुछ भी न्याय के विरुद्ध बोला तो ये न्याय का ग्रंथ है, ये जो इस ग्रंथ में एक डर है, इसमें एक देवी प्रतिष्ठित है, और इससे अगर हम कुछ गलत कहेंगे तो हमारे लिए गलत हो जाएगा। दार्शनिक प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब ही होता है अपने पाप को धोना,
अपने पाप की निंदा करके अपने को उस पाप से मुक्त करना, यही प्रतिक्रमण का मतलब होता है। दार्शनिक प्रतिक्रमण माने जिन दर्शन वाले सभी लोगों के लिए यह दार्शनिक प्रतिक्रमण है। कौन? जो जिन दर्शन को जानने वाले हैं, जिन दर्शन को मानने वाले हैं, जिन दर्शन को पक्ष रखने वाले हैं, उनके लिए यह दार्शनिक प्रतिक्रमण है। जो उससे ऊपर उठ जाते हैं, थोड़ा सा व्रती बन जाते हैं, उनके लिए दूसरे प्रतिक्रमण है। ये प्रतिक्रमण किसके लिए है? जो सामान्य लोग हैं, बिल्कुल सामान्य। आप व्यवसाय कर रहे हो, दुकान पे बैठे हो, कहीं पर भी आप इस प्रतिक्रमण को पढ़ सकते हो, ट्रेन में भी पढ़ सकते हो। आपके लिए ये ऐसी चीजें दी गई हैं जिसको आप छोटी सी चीजें अपने पास में रख करके अपनी सेफ्टी रख सकते हो, अपने आप को कहीं पर भी धो सकते हो, अपने आप को कहीं पर भी क्लीन कर सकते हो। बिल्कुल ये आपके क्लीनिंग एजेंट हैं, ये सब आपके सामने। क्या है ये? दार्शनिक प्रतिक्रमण। निंदा से ही शुरू होता है। पहला दूसरा श्लोक पढ़ोगे मंगलाचरण के बाद, अहम पापी महादुष्टो महामूढ़ो महालस छली धूर्तो महालोभी सर्व दुर्गुण संभ्रतः। सुन रहे हो? ये है सबसे बड़ा क्लीनिंग एजेंट, क्लीन करने वाला अपने लिए। ये चीजों की जरूरत है। क्या करना है? अघ निंदा करने के लिए अपने आप की पहले निंदा करके अपने आप की सफाई करना। तो क्या करना है? ये करना पड़ेगा आपको। ये दार्शनिक प्रतिक्रमण है। इसमें पूरी आपकी जीवनचर्या शामिल है। पूरा कहना चाहिए जो सागार धर्म है, श्रावक धर्म है, वो पूरा का पूरा इसके अंदर समाहित है। आपके लिए इतना बड़ा आईना है कि आपको केवल पढ़ते से ही समझ में आ जाएगा कि कहां हम गलत हैं, कहां हम सही हैं। खास तौर से ये उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिन लोगों के लिए ऐसा भाव आता है कि मुझे आसपास कहीं मंदिर नहीं है, मैं मंदिर रोजाना नहीं जा पाता, मैं कहीं दूर रहता हूं, मैं धर्म को कैसे रोजाना करके अपना दिन शुरू कर सकता हूं। जो बाहर पढ़ने वाले लोग हैं, बच्चे हैं जो विदेशों में पढ़ते हैं, आप उनके लिए ये एक बुकलेट जरूर दें, ये गिफ्ट जो उनके लिए जरूर करें। उसमें संस्कृत, प्राकृत, हिंदी तीनों में लिखा हुआ है। केवल बस हिंदी हिंदी पढ़ते चले जाएं। जरूरी नहीं आपको संस्कृत प्राकृत नहीं आती, कोई बात नहीं, आप केवल हिंदी हिंदी का बस केवल पाठ कर लें। उसमें आपको पूरे भारत के तीर्थों की वंदना हो जाएगी। 24 तीर्थंकरों की 2-2 बार आपके लिए वंदना होगी। महावीर भगवान की अलग से स्तुति होगी। सप्त व्यसन क्या कहलाते हैं, अष्टमूल गुण क्या कहलाते हैं, सब कुछ आ जाएगा। निर्ग्रंथ पने की भावना आएगी, समाधि की भावना आएगी, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। टोटल स्वाध्याय है वो। प्रतिक्रमण भी है। जिन दर्शन का पूरा निर्वाह करने के लिए प्रतिदिन आपके लिए सुबह सुबह करने योग्य एक कार्य है। इसे आप अपनी आदत बना सकते हैं। अहम पापी, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं कौन हूं? हाँ, पुण्यात्मा, शुद्धात्मा, ये तो सब बात की बातें। हाँ, शुद्धात्मा तो वो अनादिकाल से हूं, अनादिकाल तक और भी बना रहूंगा, उसको कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, वो तो शुद्धात्मा ही रहेगा। लेकिन जब तक आपका पाप धुलेगा नहीं, तब तक आपके अंदर वो शुद्धता आएगी नहीं। इसलिए इस तृतीय ढाल की शुरुआत जहां से हुई है, निश्चय से सब जीव शुद्ध हैं। संसारी हो या सिद्ध, वो तो सभी शुद्ध है निश्चय से। तो हम भी अगर कह लिए कि निश्चय से हम शुद्ध हैं, तो हमने क्या बड़ा कर लिया? वो तो सभी शुद्ध हैं। विधि व्यवहार बताता, क्या समझ आया? विधि ये व्यवहार ने बताएगा कि विधि क्या है शुद्ध होने की। कैसे संसारी हो शुद्ध। संसारी जीव अगर शुद्ध बनेगा तो इस व्यवहार से बनेगा, निश्चय से नहीं बनेगा शुद्ध। अगर आप निश्चय से शुद्ध हैं, निश्चय से शुद्ध हैं ऐसा कहते रहेंगे, आप 3 काल में शुद्ध नहीं हो सकते। निश्चय से तो सभी शुद्ध हैं।
सभी जीवात्मा त्रैकालिक शुद्ध हैं। आपको व्यवहार करके ही उसे शुद्ध बनाना पड़ेगा। अगर आपने ये मान के बैठ गए कि हम शुद्ध हैं, तो आप ये कभी बोल ही नहीं सकोगे, आपको प्रतिक्रमण करने का मन ही नहीं होगा। और जिनकी ऐसी धारणा कहीं बन गई हो, वो भी अपने अंतर आत्मा में टटोल लें कि हमारा मन भी हो रहा है कि नहीं अपने आप को पापी कहने का कि नहीं। सही बता रहा हूं, ये आत्म साक्षी पूर्वक अगर आप इसको स्वीकार करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में मैं किसी गलत धारणा से अभी जुड़ा नहीं हूं। अगर आप किसी गलत धारणा से जुड़ गए होंगे और आपके अंदर यही बैठ गया कि मैं शुद्ध हूं, तो फिर आप प्रतिक्रमण कैसे कर पाओगे? पहले ये देखो कि हम किससे भरे हुए हैं, अनादिकाल से हम किन से भरे हुए आए हैं, हमारे अंदर क्या क्या भरा बैठा है और हम किन चीजों के साथ जी रहे हैं। उनको जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर वह शुद्धता आएगी नहीं। पहले हम स्वीकार तो करें। तो ये स्वीकार करने से ही क्या होगा, यही हमारी खुद की, हम अपनी खुद की सफाई करेंगे। इसी को अपन एजेंट बना करके इसी से हम अपने आप को क्लीन करेंगे। तो ये अंतर आत्मा को शुद्ध करने का ये तरीका है। अहम पापी महा दुष्टो, महादुष्ट। किसी दूसरे से मत कह देना अपने आप से कह करके अपने आप में महसूस कर लेना चलेगा, लेकिन दूसरे से मत कह देना देखो इसमें लिखा है सब दुष्ट है, मैं तुझसे कह रहा हूं तो दुष्ट है किसी से मत कहना। सब अपने अपने में करेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अहम पापी महादुष्टो महामूढ़ो, मूढ़ माने बिल्कुल मैं मूढ़ बना हुआ हूं, जड़ बना हुआ हूं, मूर्ख बना हुआ हूं, मेरी बुद्धि में कुछ घुसता ही नहीं। महालस है, महा आलसी हूं भगवान। बहुत मुश्किल से सुबह सुबह ऐसी ठंड में यहां तक चल करके आ पाता हूं, वो पता नहीं कौन सी वो आकर्षण है जो खींच रहा है, ना तो भगवान में तो कहां पड़ा होता है अभी। समझ आ रहा है? महा आलसी आदमी को आलस करने में इतना मजा आता है, कुछ भी करना नहीं जानता हो तो आलस करना हर कोई जानता है दुनिया में, आप देख लेना। किसी भी बच्चे से कहना चलो बेटा मंदिर ले चलते हैं, क्या हो गया, ठंड बहुत है, देखो देखो इसमें माइनस टेम्परेचर दिखा रहा है, देखो देखो यार 6 डिग्री टेम्परेचर हो गया। दुनिया के बहाने बना लेगा, लेकिन वही काम अगर उससे को चल बेटा घूमने चलते हैं, आज होटल पे पिज्जा खाएंगे, तैयार बैठा है पट्टा समझ आ रहा? आलसी आदमी बना हुआ है अपनी हित के काम में, हमेशा आलसी बनता है। जिससे आत्मा का हित हो उसमें वह महा आलसी है। प्रतिक्रमण करने में महा आलसी, ध्यान कराओ तो आलसी, ज्ञान की बातें करो तो आलसी, भक्ति कराओ विधान कराओ तो आलसी, इनमें आलस दिखाएगा। और दुनिया के काम में तैयार है, मोबाइल दे दो उसको सब नींद सब भूल जाएगा, खाना पीना सब भूल जाएगा, लगा रहेगा उसी में। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को समझने लग जाता है, वो समझने लग जाता है कि वास्तव में मेरे अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं, और उनको समझने के लिए आपको ऐसी भावनाएं अपनी आत्म साक्षी पूर्वक करना पड़ती हैं। करोगे तो आप इन तरह की गंदगियों से अपने आप को मुक्त कर पाओगे। तो गुरु से वह जो कहता है, आत्मनिंदा करता है, उसका नाम है गरहा। उसको क्या बोलते हैं? गरहा। जो स्वयं अपनी आत्म साक्षी में की जाती है उसे कहते हैं निंदा, और जो गुरु के समक्ष की जाती है उसे कहते हैं गरहा। इस तरह से वह अपने अंदर इन दोनों क्वालिटी को धारण करता है। कभी आत्मनिंदा भी करता है आत्म साक्षी पूर्वक, और कभी गुरु की साक्षी में भी अपनी निंदा करता है, और उस निंदा से भी उसका प्रायश्चित हो जाता है, उसके पाप धुल जाते हैं। गुरु के चरणों में बैठ करके अगर हम अपनी आत्म आलोचना कर लेते हैं, अपनी निंदा कर लेते हैं, अपने पापों को कह करके हम उनके चरणों में रो भी लेते हैं, तो उसी से हमारे पाप धुल जाते हैं। अगर वो हमें कुछ उसका प्रायश्चित दें तो ठीक, ना दें तो भी हमारा काम तो हो गया। ये सम्यक दृष्टि जीव के अंदर इस तरह की क्वालिटी आ जाती है।
अब आप सोच रहे हो कितनी उल्टी बात हो गई। कोई दूसरा अपने से कहे कि भाई तुमने ये पाप किया, उससे पहले वह खुद जाकर के गुरु से कह देता है कि हमने ये पाप किया। अगर उसने किया है तो गुरु से कह देगा, और नहीं किया है तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे, उसे क्या फर्क पड़ेगा। समझ आ रहा है? इसलिए वह जब भीतर से अपनी दृष्टि को समीचीन बना लेता है तो उसे दूसरों से इतना विचलन नहीं होता। जो व्यक्ति अपने आप में दृढ़ होता चला जाता है वह इन्हीं भावों के साथ में अपने अंदर के उस सम्यक दर्शन के भाव को दृढ़ बनाता चला जाता है। और इसी कारण से वह सीता दोबारा भी वन में चली गई तो भी उसने कभी राम की निंदा नहीं करी, रावण की भी निंदा नहीं करी। इस रावण के कारण से मुझे फिर से वनवास हो गया। किस किस की निंदा करती? करने को तो सबकी कर सकती थी। रावण के कारण से लांछन लगा, लांछन लगाया प्रजा के लोगों ने तो प्रजा की निंदा करती, और निर्णय देने वाले थे राम जी तो उनकी भी निंदा करती। किस किस की निंदा करती? करने को तो सबकी कर सकती थी, लेकिन उसने किसी की भी निंदा नहीं करी, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि थी कि निंदा करना ठीक है भाई, अपने कर्म का फल है, अपन भोग लेंगे। ये विचार जब आ जाता है तो वह सम्यक दृष्टि जीव अपने धर्म में, अपने भाव में, अपने स्वभाव में दृढ़ होता चला जाता है। ऐसी दृढ़ता हमें इन्हीं भावों को और इन्हीं गुणों को अपनाने से आती है। इसलिए आपके लिए वह सीता भी आदर्श होनी चाहिए, जेंट्स के लिए भी वो आदर्श होनी चाहिए कि उसने कभी किसी के लिए ऐसा नहीं कहा कि उसके कारण से मेरा ऐसा हो गया। किसी के कारण से कुछ नहीं होता, होता जो कुछ भी है वो अपने ही अपने पाप के कारण से होता है। कुछ भी होता है तो किसी का उसमें क्या दोष। अगर हम इतना अपने मन के अंदर साक्षी भाव रखेंगे तो हमारे जीवन में निर्मलता आती चली जाएगी। इसलिए आज उस सीता को ही याद कर लेते हैं जिसकी बात कई बार बनते बनते बिगड़ गई। उस बात को भी हमने अपने कुछ भजनों में लिखा है। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। रावण मरण हुआ ग्रह आगमन हुआ, रावण मरण हुआ ग्रह आगमन हुआ, पुत्रों का लख गर्भ राम मन चमन हुआ, पुत्रों का लख गर्भ राम मन चमन हुआ। सोचा था अब गम की काली रात टली, सोचा था अब गम की काली रात टली, सोचा था अब गम की काली रात टली, सोचा था अब गम की काली रात टली। सीता का अपवाद सुने वह राम बली, सीता का अपवाद सुना फिर राम बली, फिर से सीता एकाकी वन जाती क्यों, फिर से सीता एकाकी वन जाती क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। ओम अरहम नमः, 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 ओम
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथिय राणम दिव्यझुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।